स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लाया हूँ बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको यूपी टेट सी टेट में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। पहला ऑप्शन है पियाजे को, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कोहलबर्ग, चौथा है स्किनर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पियाजे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। पहला है सामाजिक अधिगम, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है प्रायोगिक अधिगम, चौथा है आकस्मिक अधिगम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम। अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, पहला ऑप्शन है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। पहला है बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता। अगले प्रश्न पे आते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है अभिवृद्धि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धि। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। पहला है स्वनिम, दूसरा है संकेत प्रयोग विज्ञान, तीसरा है वाक्य, चौथा है रूपिम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वनिम। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। पहला है छात्रों की प्रगति का आकलन, दूसरा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, तीसरा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, चौथा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। पहला है परिवर्तन, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रयास, चौथा है परिणाम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास। अगले प्रश्न पे आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व प्रक्रमण, चौथा है श्रेणीकरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रेणीकरण।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। दूसरा है, सभी का विकास दर समान नहीं होता। तीसरा है, विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। पहला ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? पहला है निबंधात्मक प्रश्न। दूसरा है लघुत्तरात्मक प्रश्न। तीसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। चौथा है सत्य या असत्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य या असत्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहला है समय सारणी को बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। चौथा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। तीसरा है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। चौथा है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा है इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने में के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। पहला है बोर्ड परीक्षा द्वारा। दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तीसरा है गृह परीक्षा द्वारा। चौथा है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, पहला ऑप्शन है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। दूसरा है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। तीसरा है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। पहला है विकास की दर। दूसरा है विकास क्रम। तीसरा है विकास की सामान्य क्षमता। चौथा है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का होता है, हिस्सा है। पहला है बौद्धिक विकास। दूसरा है शारीरिक विकास।
तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ए है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है विकास की दर में, दूसरा है विकास क्रम में, तीसरा है विकास की सामान्य क्षमता में, और चौथा है विकास वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। अगला ऑप्शन है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। अगला ऑप्शन है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, दूसरा है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, चौथा ऑप्शन है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, दूसरा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, तीसरा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला है परिकल्पना का निर्माण, दूसरा है परिकल्पना का परीक्षण, तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, चौथा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या के प्रति जागरूकता। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला है केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा ऑप्शन है केवल वातावरण का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबलने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि पहला ऑप्शन है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तीसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, चौथा है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। पहला है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना, चौथा ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगले प्रश्न पे आते हैं।
जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश डैश के कारण रोता है। पहला है वियोग दुश्चिंता के कारण, दूसरा है सामाजिक दुश्चिंता के कारण, तीसरा है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, चौथा है अजनबी दुश्चिंता के कारण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला है ए लिखना, बी है चढ़ना, सी है फुदकना, डी है दौड़ना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखना। अगले प्रश्न पे आते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा है जीवन के बारे में परितृप्त, चौथा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलनीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पहला ऑप्शन है पद्धति असफल है, दूसरा है शिक्षक असफल है, तीसरा है पाठ्यपुस्तकें असफल है, चौथा है यह वैयक्तिक असफलता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वैयक्तिक असफलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश का विकास। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल, दूसरा है पब्लिक स्कूल, तीसरा है किंडरगार्टन, चौथा है लैटिन स्कूल। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किंडरगार्टन। अगले प्रश्न पे आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है नैतिक, चौथा है गामक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैतिक। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। पहला है भाषा, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक कौशल, चौथा है अंतः वैयक्तिक संबंध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता। अगले प्रश्न पे आते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से है। पहला है विकासवादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है रचनावादी, चौथा है संज्ञानवादी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। पहला है नवीन ज्ञान की खोज, दूसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, तीसरा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। अगले प्रश्न पे आते हैं। आनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला है गौड़, दूसरा है गत्यात्मक, तीसरा है स्थिर, चौथा है प्राथमिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थिर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय, पहला है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। पहला है विकासवादी, दूसरा व्यवहारवादी, तीसरा है रचनावादी और चौथा है संज्ञानवादी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी। अगले प्रश्न पे आते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
पहला है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, दूसरा है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, चौथा है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अवस्थाएं। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्किनर, तीसरा है पेस्टालॉजी, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिग एवं हंट के अनुसार डैश डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। पहला है भाषा, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक कौशल, चौथा है अंतर्वैयक्तिक संबंध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। अगले प्रश्न पे आते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी पेशी अवस्था। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष तक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, दूसरा है अधिगम को सरल बनाएगा, तीसरा है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, चौथा है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।